गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। ये बताओ कि आ, ये जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का नेचर क्या होता है? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का नेचर क्या होता है? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का नेचर डाउनवर्ड स्लोप करता है या अपवर्ड स्लोप करता है? एक्सेप्शन जो डिमांड में उसका होता है सर डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप होता है, Yes, sir. ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा? एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा? मतलब वो जो डिमांड कर्व है उस डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट में एक्सपेंशन होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट में एक्सपेंशन होगा? एक्सपेंशन सर एक्सपेंशन मींस रिड्यूस बढ़ना, इंक्रीज, बढ़ना। मतलब इंक्रीज कब होगा डिमांड में? नहीं, जो मूवमेंट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? मूवमेंट में होता है, शिफ्ट में होता है? पहले ये बताओ। सर एक्सपेंशन शिफ्ट में होता है सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड मिस कर गए। ओलिगोपोली का कोई दो फीचर्स बताओ। सर एक्सपेंशन शायद मूवमेंट में होता है। हाँ, मूवमेंट में होता है, ठीक है, बोलो। और यस तो सर, वही एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन मूवमेंट डिमांड करना होता है। वेरी गुड। तो अब मेरा सवाल ये था कि जो एक्सपेंशन होगा तो डिमांड सर कर्व में ऊपर जाने से होगा या नीचे आने से एक्सपेंशन होगा? सर 1 मिनट सर। यस सर, रिपीट कीजिए सर। डिमांड कर्व में ऊपर जाने पे एक्सपेंशन होगा या नीचे आने पे एक्सपेंशन होगा? डिमांड कर्व में नीचे आने पे एक्सपेंशन होगा सर। ठीक है, ऊपर वेरी जाने गुड। पर कंस्ट्रक्शन होता कॉन्ट्रैक्शन, है। यस ठीक है। सर। अगर अगर कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया, बहुत आवाज हो रहा है। सर बारिश खत्म हुआ तो सब कपड़ा पसाने आया हुआ है। 1 मिनट रुकिए। यस सर। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो डिमांड डिमांड कर्व कर्व किधर शिफ्ट? ऐसे सर स्लोपिंग मोड में रहेगा ना। चलो फाइनल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं। डिस सेविंग्स को तुम कैसे शो करोगे? सेविंग्स कर्व में डिस सेविंग्स को कहाँ पे शो करोगे?
सेविंग कर्व में डिस सेविंग्स को कहाँ पे शो करेंगे? तो सर वो निगेटिव में हो जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा। चलो ठीक है, गुड, ठीक है, यू थैंक मे यू लीव। सर। आदर्श कैमरा ऑन करो। ऑन मॉर्निंग। इंक्रीज इन डिमांड का कोई 2 रीजन बताओ। first of all, decrease in prices of the product, and second, the favorable change in taste and कौन से favorable प्रोडक्ट का change in प्राइस taste डिक्रीज and करेगा? preference of the customer. कौन से प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करेगा? This product का डिमांड, जैसे अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो उसमें प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स जब फॉल करेगा तो डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जब राइज करेगा तो डिमांड ऑफ द मेन प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये बताओ कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये बताओ कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? सब रिपीट द क्वेश्चन। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? नहीं पता? ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदर्श, ये बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है वहां पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? सर रिपीट क्वेश्चन। जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वहां पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम। चलो ठीक है, आदर्श यू मे लीव।
रोल नंबर 3 महिमा. Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून. महिमा थोड़ा बताओ कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में किस पॉइंट पे होगा? कंज्यूमर का Ordinal approach इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? जब प्राइस लाइन और बजट लाइन एक दूसरे पे टैंजेंट रहेंगे वहां पे. ठीक है. ये बताओ कि किंग डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा Yes, sir. वो क्या शो करता है? वो शो करता है King इलास्टिक ऑफ डिमांड. मीन्स हाँ, इलास्टिक ऑफ डिमांड मीन्स ग्रेटर देन 1. अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपने प्राइस को इंक्रीज करता है मार्केट में, ओलिगो मार्केट में, तो सारे प्रोड्यूसर होंगे, तो जो कंज्यूमर के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरे प्रोड्यूसर के पास शिफ्ट हो जाएगा अपने डिमांड के लिए, जिससे उसे डिमांड इंक्रीज करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यस कि सर. किस कारण से परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस होता है? क्योंकि AR और MR इसलिए होता है क्योंकि प्राइस क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन जो है प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर. डिमांड और सप्लाई का जो कर्व बनता है बीच में जो जहाँ का इक्विलिब्रियम मिलता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व से, वहां से प्राइस बनता है और उस वही प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाता है और वहां से हम प्राइस टेकर हो जाता है फॉर्म. मीन्स दोनों इक्विलिब्रियम हो जाते हैं. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. चलो ठीक है. यस सर. इकोनॉमी के डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा महिमा? इकोनॉमी के डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? इकोनॉमी के डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? इकोनॉमी के इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई भी एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाएगा. चलो मीन्स ठीक है महिमा. वेरी गुड महिमा, यू मे लीव. अभिषेक, रोल नंबर 16. यस सर. यस सर. आवाज क्यों आ रही है इतनी? आवाज थोड़ा आंसर दो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसको कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस में चेंजेस हो अकॉर्डिंग टू कमोडिटी. अभिषेक, ये बताओ कि नेशनल इनकम को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं हम लोग? सर 3 तरीके. कौन कौन सा? वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. एक इकोनॉमी जो है वो एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कैसे निकालते हैं? सर जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है. सप्लाई इक्वल हो जाए तो उसमें कौन सा 2 अप्रोच है? इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को निकालने का कौन सा 2 अप्रोच है? नहीं पता. नहीं पता. चलो ठीक है.
एक फाइनल क्वेश्चन बता दो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस होते हैं? नहीं पता? चलिए ठीक है, ठीक है अभिषेक जा सकते हैं। अभिषेक जा सकते हो। अच्छा तुम वेटिंग रूम में जाओ, हम तुमको डाल रहे हैं वेटिंग रूम में। चलो आकाश, कैमरा ऑन करो आकाश। यस सर। आंसर दो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, कैमरा ऑन करो आकाश, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन है सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यस सर। सेकेंड स्टेज का फीचर्स बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज का फीचर्स। सर लॉ वेरिएबल सेकंड में सर इसमें टोटल कॉस्ट अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है सर, और मार्जिनल कॉस्ट सर ज़ीरो हो जाता है सर इसमें, और एवरेज कॉस्ट सर वो भी डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होने लगता है, मतलब इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज अपने मैक्सिमम तक आके फिर वो डिक्रीज होने लगता है सर सेकंड स्टेज में। और सर इसमें सर जहाँ टीसी इंक्रीज होता है सर, जहाँ उसका मैक्सिमम होता है वहीं पे एमसी इक्वल टू 0 होता है सर। टीसी और एमसी या फिर एमपी और टीपी? सर एमपी और टीपी। क्या सेकेंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन ही होता है? सर मार्जिनल प्रोडक्ट और क्या सर? एवरेज प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन ही होता है? सर होता है सर इंटरसेक्शन। तो तुम बताए नहीं इसको। सर ये सेकेंड स्टेज में सर, ये सर सेकेंड स्टेज में ये नहीं होता है। चलो ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस से हम लोग सर ये इनकम मेथड में आता है सर, इससे हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। फिर इसमें 4 टाइप्स होते हैं, रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट होता है सर, जिस इन चारों को ऐड करने से ऑपरेटिंग सरप्लस आता है सर, जो फर्दर नेशनल निकालने में मदद करता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन सबको ऐड करने से क्या आएगा? सबको ऐड करने से हमारा इनकम मेथड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा सर। ठीक है आकाश, बहुत बढ़िया। यू मे लीव। ओके सर, थैंक यू सर। सर लीव ही कर दिया सर। हाँ हाँ छोड़ दो, लीव। ओके सर। प्रेरणा, योर रोल नंबर इज 23, कैमरा ऑन कर लो। सर ऑन कर लिए।
प्रेरणा, माय क्वेश्चन इज, कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक? सर हो गया है। सर हो गया क्या? अब ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और प्राइस कर्व ये हॉरिजॉन्टल क्यों होता है? सर इसलिए क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का ये होता है कि वो मतलब इन्वर्सली रिलेटेड होता है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और MR जो होता है वो AR और Y एक्सिस को बाइसेक्ट करता है। सर वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अच्छा, एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में कोई फर्क है? ये सर एक्सपेंशन इन डिमांड होता है मूवमेंट के केस में। और सर एक मिनट फिर से क्वेश्चन। एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में कोई फर्क है? ये सर एक्सपेंशन इन डिमांड होता है मूवमेंट के केस में, और इंक्रीज इन डिमांड होता है शिफ्ट के केस में। इसमें डिमांड शिफ्ट होता है और उसमें एक्सपेंशन होता है। इंक्रीज इन डिमांड का कुछ रीजंस बताओ। इंक्रीज इन डिमांड के कुछ रीजंस, 3 रीजंस इंक्रीज इन डिमांड के। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो, अगर किस फेवरेबल चीज का प्राइस? प्राइस ऑफ द गुड्स जिसका डिमांड। सर अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो गुड्स इंक्रीज होगा। और सेकंड, अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स भी डिक्रीज होता है तो, और फिर फेवरेबल चेंजेस आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, तो कंज्यूमर का अगर इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंडिविजुअल के द्वारा होता है, लाइक लॉजिंग और फूडिंग, क्लॉथिंग। एंड गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लाइक सेल्स ऑफ एसेट्स एंड सोशल वेलफेयर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्टिक्स में होता है, जो कि सेम उसमें प्राइस का कंपटीशन नहीं होता, उसमें जो अदर फैक्टर होता है उसका कंपटीशन होता है। और प्राइस सर उसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे वो खुद ही प्राइस फर्म मोनोपोलिस्टिक्स में खुद ही करते हैं, क्योंकि फर्म को ही बेटर पता होता है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। चलो ओके, यू मे लीव। मेघा, roll number 4. Yes, sir. नेशनल इनकम क्या है मेघा? मेघा, व्हाट इज नेशनल सर इनकम? नेशनल इनकम, यस सर। सर आवाज नहीं जा रहा है क्या? अब आ रही है, ठीक है, बोलो। National income is the money value of income produced in an economy under the domestic
domestic territory along with the net factor income earned from abroad during a given period. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिक्रीज इन डिमांड का कुछ रीजंस बता पाओगे? रीजंस फॉर डिक्रीज इन डिमांड? सर डिक्रीज इन डिमांड का रीजन होता है सर जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल करता है और और जब लेवल ऑफ इनकम फॉल करता है और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज करता है। वेरी गुड, और ये वेरी गुड, हो गया, ठीक है, हो गया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व, इसके बीच की दूरी किसके बराबर होती है? AD माइनस C बराबर क्या होगा? सर AD माइनस C इक्वल टू I इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ जिस पॉइंट पे यस सर। ठीक है, सेविंग्स जो है वो सेविंग्स कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करता है, जब सेविंग्स एक्स एक्सिस को टच करता है, वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वहां पे सेविंग्स का वैल्यू क्या होगा? उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? सर सर जब सेविंग एक्स एक्सिस को टच करता है सर BEP। BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। चलो बहुत बढ़िया मेघा, बहुत अच्छा पढ़ के आइए पूरा, नहीं? वेरी गुड। यस सर। क्लास में जवाब नहीं देती है लेकिन। सर क्लास में ऐसे ही नहीं बोलते हैं अच्छा, जानबूझ के नहीं बोलती है? सर, सोचते हैं सब बोलता ही है तो क्या बोले। चलो ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा होता है निकिता? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का कर्व ड्रॉ करें। नहीं, ऐसे ही बता दो ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, कैसा? सर डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड, एक्सेप्शंस में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये बताओ कि वेबलन इफेक्ट क्या होता है निकिता? सर ये पॉम्प एंड शो को वैसे गुड्स होते हैं जो पॉम्प एंड शो प्रेस्टीज को शो करते हैं, लाइक गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, वो सब को ये प्रोफेसर वेवलिन के द्वारा दिया गया था। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता है? सर नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव है, अगर इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव है, तो जो गुड्स डिमांड किया जा रहा है वो कौन सा गुड्स होगा? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, वेरी गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है तो दो गुड्स आपस में क्या होंगे? पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, वेरी गुड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जहां पे इनइलास्टिक डिमांड होगा, वहां पर एक मोनोपोलिस्ट हायर प्राइस लेगा या लोअर प्राइस लेगा? प्राइस सर क्या हो गया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जहां पे डिमांड इनइलास्टिक है, तो मोनोपोलिस्ट हायर प्राइस लेगा या लोअर प्राइस लेगा? प्राइस सर हायर प्राइस लेगा। हायर प्राइस लेगा, ठीक है। किंग डिमांड कर्व का लोअर हिस्सा क्या शो करता है? स्टेपर AD इज लेस देन 1।
चलो वेरी गुड, ठीक है, यू मे लीव। एक क्वेश्चन का आंसर गलत था। रोल नंबर 19। Yes. कैमरा ऑन कर लो। संस्कार पाल नहीं आया, ज्वाइन किया। नहीं सर, उसका भी लॉगिन नहीं हो रहा है, वो बार बार मैसेज कर रहा है। ज्वाइन नहीं ज्वाइन तो किया था वो। हाँ सर, वो ज्वाइन किया था, लेकिन फिर उसका लीव हो गया, तो लॉगिन नहीं हो रहा तब से उसका। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और कौन कौन लोग हैं जो जो मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं? सर अंकित हो गया, फिर मनीष हो गया, रोल विवेक हो गया, सर रोल नंबर 10, ये सब का रोल। हाँ, और 14 और 32, 32। ये 3 बोल रहा है। बस यही 3 ना? यस सर। और एक संस्कार पाल भी है, ये यस तो सर, आया और ही भी था। है। तो ये 4 लोग हो गए, ठीक है। और ये संजली वगैरह नहीं आई है? नो सर, वो नहीं पता सर, वो गर्ल्स को पता होगा सर, शीबा। तो ठीक ठीक, चलो ठीक है, ओके। आ, ये बताओ कि एक इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का 2 अप्रोचेस कौन कौन सा है? 2 अप्रोचेस बाय विच एन इकोनॉमिक कैन अचीव टू इक्विलिब्रियम। 2 approaches by which an economy can achieve to equilibrium. सर ADS अप्रोच। गुड, सही है, बोलो आगे बोलो। और SI approach, कंजप्शन सेविंग, कंजप्शन सेविंग, savings investments approach। ठीक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज का फीचर्स बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट स्टेज का फीचर्स। TP rises and it is at an increasing rate. After additional unit, it start to increase at a diminishing rate. फर्स्ट स्टेज का ध्यान। अच्छा खैर चलो कोई बात नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेशनल इनकम Yes. में आप जो उसका वैल्यू निकालते हैं नेशनल इनकम का, वो इंटरमीडिएट गुड्स के आधार पे निकालते हैं या फाइनल गुड्स के आधार पे निकालते हैं? Final goods. व्हाई नॉट इंटरमीडिएट गुड्स? So क्योंकि सर इंटरमीडिएट गुड्स हेल्प करता है फाइनल गुड्स के कंप्लीट होने के लिए। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जिस इंडस्ट्रीज के लिए उसका गुड्स फाइनल गुड्स है, जरूरी नहीं कि दूसरे इंडस्ट्री के लिए वो फाइनल गुड ही हो, वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है चलो। Yes, sir. ये बताओ कि कंजम्पशन कैसे निकालोगे? हाउ इज कंजम्पशन कैलकुलेटेड? कंजम्पशन का फॉर्मूला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? Consumption expenditure is C dash plus beta y.
प्लस बीटा वाई, यहाँ पे बीटा का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे बीटा का मतलब है कि मार्जिन तो बीटा वाई हम लोग और इंड्यूस कंजप्शन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक फाइनल क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत खर्च होता है, क्यों? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च इसलिए होता है क्योंकि सब वो लोग अपना गुड्स का चर्चा पूरे हर जगह करना चाहता है जिससे वो लोग पावर में रहे, इसलिए हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। लीव कर दूं सर? जिन लोग का सर लॉगिन नहीं हुआ उन लोग का अगले दिन होगा क्या? अगले दिन मतलब कितने लोग हैं? खाली 3 ही लोग ना हैं? ऐसे तो सब कोई बोल देगा कि है। 4 लोग सर। कौन कौन? 10 रोल नंबर 10, 14, 15 और 32, ये बॉयज की तरफ में सर। ठीक है ठीक है। सर खुशी का भी मैसेज आ रहा है कि सर वो बोल रही कि आपका नंबर देने के लिए, नंबर दे दूं क्या सर? हाँ दे दो।